है, कर दी रिकॉर्डिंग। बिहार का जल संसाधन। अब सुनिए बिहार के जल संसाधन की कहानी। जैसे उसमें पढ़े सेम हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट तो पढ़ ही लिए कि बड़ी सिंचाई योजना, मध्यम सिंचाई योजना और लघु सिंचाई योजना क्या है, तो वो तो खत्म हो गया। तो मेनली क्या देखना है, पहला पार्ट जो परिचय से जुड़ा हुआ है वो तो भारत के जल संसाधन में पढ़ लिए। भारत के जल संसाधन में पढ़ लिए, भारत के जल संसाधन में आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छा। और दूसरी जो पार्ट हमें पढ़ने हैं वो सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन। तो सिंचाई का साधन भी वही है लगभग, नहर भी है, नलकूप भी है, कुआं भी है, तालाब भी है, आहार भी है, पाइन भी है, लेकिन कहाँ कहाँ है, ठीक है कि नहीं। जैसे नहर से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है, भोजपुर में, आरा, वो सब जो एरिया है वो नहर से सिंचाई के लिए जाना जाता है। तो कहने का होता है कि असल में बिहार का हमें उसी बिंदु को देखना है, ठीक है। तो लिखेंगे बिहार में, बिहार में, बिहार में सिंचाई के साधन के दृष्टि से, बिहार में सिंचाई के साधन के दृष्टि से, साधन के दृष्टि से, साधन के दृष्टि से नहर, नलकूप, नहर, नलकूप इत्यादि की, नहर नलकूप इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त कुआं, तालाब, कुआं, तालाब, कुआं, तालाब और अन्य परंपरागत साधन भी, अन्य परंपरागत साधन भी, अन्य परंपरागत साधन भी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, नहर और नलकूप, अंडरलाइन कर देंगे, सबसे महत्वपूर्ण यही है, नहर और नलकूप, ठीक है। आपकी जानकारी में मैं दे दूं कि लगभग भारत में, बिहार में 118 लाख हेक्टेयर से अधिक हमारे यहाँ सिंचित सिंचाई का साधन है। देखेंगे बिहार में लगभग 72% भूमि, लगभग, और नया आंकड़ा जब सर्वे आएगा तो उसमें यदि 1-2% रहा ऊपर नीचे तो फिर ठीक कर लेंगे। लगभग 72% भूमि सिंचित, सिंचित। और इस क्रम में, और इस कड़ी में बिहार का, बिहार का 7/2, 7/2, 7/2, थैंक, 7/2, 7/2 हर खेत को पानी की भूमिका, 7/2 हर खेत को पानी की भूमिका। 7/2 का एक कंपोनेंट है ना, हर खेत को पानी, हर खेत के पानी महत्वपूर्ण रूप में, महत्वपूर्ण रूप में है।
नोट, बिहार का आर्थिक सर्वे 2023-24 के अनुसार, बिहार का आर्थिक सर्वे 2023-24 के अनुसार बिहार में सिंचाई की कुल क्षमता, बिहार में सिंचाई की कुल क्षमता डैश है। हाँ? रुको, अरे तुम तो वित्त मंत्री से भी आगे निकल गया। लू, बिहार का वित्त मंत्री कहने की स्थिति में ही नहीं है। इसका मतलब सर्वे या बजट लीक हो गया। अरे तुम अंदर चला जाएगा जी, हम लिखा देंगे 23-24, ठीक है, कंट्रोल करो। तो 31 तारीख को आएगा तभी ना कर पाओगे, मैंने फरवरी में आएगा तभी ना करोगे, पहले कैसे कह दोगे। डैश है, डैश का मतलब हम उसको, जब नवीनतम आंकड़े आ रहे हैं 15-20 दिन महीना दिन में, पुराने आंकड़े को क्यों याद रखिए। और आजकल बिहार बड़ा स्मार्ट हो गया है, आंकड़ा एकदम देता है नवीनतम। इसीलिए हमने क्या किया, पिछले साल का आंकड़ा को, तो इसका कोई औचित्य है नहीं, जब आएगा तो लिख लीजिएगा। हम तो लिखाएंगे ही, हम तो पूरा सर्वे की कक्षा ही 4-5 कक्षा देते हैं, ठीक है कि नहीं, कंप्लीट। और एक क्वेश्चन बाय दाय नहीं था, नहीं याद कीजिएगा तो बाय दाय तो हो ही जाएगा। पिछले साल भी 5-7 कक्षा, कितना दिन पढ़ाए थे जी सर्वे इकोनॉमिक्स में, मोटी हो गई थी कॉपी, 1 सप्ताह कम से कम पढ़ाए थे। हाँ, 1 सप्ताह से ज्यादा पढ़ाया। उसके बाद भी परीक्षा के समय में 15 दिन पहले हमने जिस्ट दिया कि कम से कम इतना भी याद कर लूं, फिर भी उस जिस्ट में से आ गया था क्वेश्चन, फिर भी याद नहीं कीजिएगा तो कौन क्या कर, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बिहार का आर्थिक सर्वे के अनुसार इतना है, वहीं पे नोट में लिख दो, भारत के आर्थिक सर्वे के अनुसार भारत की सिंचाई की कुल क्षमता। लेकिन वो पूछेगा नहीं, पूछेगा आपसे बिहार का, लाइन को लिख लो ना, भारत लिख, क्या है, हाथ लिख देना है, बड़ा हाल नहीं करना, बच्चा वाला, कि बाप ने तैयार करके भेजा कि जाओ डकाऊ पे ऐसे आएगा, क्वेश्चन पूछ दिया परीक्षा में माई पापा, ठीक है कि नहीं। विद्यार्थी स्मार्ट था तुम लोग की तरह, विद्यार्थी ने स्मार्टनेस में लिखा माई पापा इज 4-footed एनिमल, नहीं, तो वहीं से शुरू किया। जैसे गाय में लिखना, पिताजी लिखा थे ना कि काउ इज 4-footed एनिमल, चौपाया पशु है, तरह से वो घबराया नहीं बच्चा, हमारी तरह ही। एक बार परीक्षा में 7वां-8वां में चंद्रगुप्त मौर्य पूछ दिया, पढ़ के गए थे अशोक इतिहास में, पढ़ाई पे कम ध्यान होता था, तो घबराए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराए। अशोक की जगह जो अशोक पढ़ के गए थे, सारा चीज हमने केवल अशोक चेंज कर दिए, केवल उसकी जगह चंद्रगुप्त मौर्य लिख दिए। एग्जामिनर तो देखता है कॉन्फिडेंस, ही नहीं देखा कि धम्म नीति चंद्रगुप्त मौर्य नहीं चलाया, नहीं समझे, देखा 2-3 पन्ना बच्चा लिखा है, नंबर दे दिया, ठीक है। तो ये होता था पहले। तो माता जी मेरी भी टीचर थी, तब हिस्ट्री वाले सर को कही यहाँ कॉपी ठीक से नहीं देखी थी, और बेटा आके कहले रहे तो अशोक के जगह चंद्रगुप्त मौर्य लिखा है, आप उसको अधिक नंबर दे दो, तो बड़ा खुश है। तो फिर कॉपी खोला गया, तो फिर सबका रीमार्किंग हुआ, ये सब तरीका चलता रहता था। तो हमारा एकदम मास्टर साहब 100-150 कॉपी रहता है, कौन गप भी दे रहा है, नहीं, हाँ यो सब ठीक है। कॉपी पहले जो देखा जाता था, आपको एनुअल परीक्षा होती थी, धूप में बैठ करके चाय आ रहा है, पान आ रहा है, और लोग जो हैं देख रहे हैं, गप भी कर रहे हैं, चलो समझिया ना बुझलो, मैंने देख रहा है, लिख रहा, कॉपी तो ऐसे देखी जाती है। विद्यार्थी यहाँ सोचता है हम इतना मेहनत किए हैं, और ये कॉपी का हाल कमीशन में भी है, शुरुआती कॉपी में अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन कई कॉपी का ऐसा लगता है उसके साथ इंजस्टिस किया, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि कॉपी तो अब लड़का भेजता भी हमको, तो मुझे लगता है कई बार कि कुछ लड़कों के साथ तो कुछ कॉपी तो
जो अधिकतम वाले होते हैं उससे भी अच्छी होती है, लेकिन उसको कम नंबर आता है। इसलिए कहा था कुछ आगे जो है कर्म और भाग्य का संयोजन होना चाहिए। समझ गए? आगे लिखो। आगे कहाँ थे हम लोग? भारत की सिंचाई की कुल क्षमता 2023-24 के सर्वे के अनुसार। दोनों लिख लीजिए, तो मेंस में काम आएगा। यदि मेंस में आ गया तो ये आंकड़े वहां पर काम देंगे, पीटी में तो बिहार का जो क्षमता है उसको याद रखना है। पैराग्राफ चेंज। बिहार में विद्युत चालित पंप सबसे पहले प्रयोग में, विद्युत चालित पंप सबसे अधिक प्रयोग में, सबसे अधिक प्रयोग में, सबसे अधिक नहीं, सबसे पहला प्रयोग में डेहरी ऑनसन में किया गया। डेहरी ऑनसन, सासाराम डेहरी ऑनसन में किया गया। आगे चलकर बिहार शरीफ इत्यादि ने शुरू किया, इत्यादि ने शुरू किया, इत्यादि ने किया। क्या याद रखना। नेक्स्ट, अब आइए बिहार में लगभग 1/3 भाग में सिंचाई नहर से की जाती है। 1/3 भाग में सिंचाई नहर से की जाती है, नहर से की जाती है। नहर से की जाती है। स्वाभाविक भी है, नहर से सिंचाई बिहार में क्यों डेवलप होती है? नहर से सिंचाई बिहार में इसलिए डेवलप होती है कि बिहार की मिट्टी मुलायम है, इसका जो धरातलीय स्वरूप है वो कठोर चट्टान नहीं है, नरम चट्टान है। ठीक है कि नहीं? तो ये एक प्रमुख बिंदु है नहर से सिंचाई का। तो नहर खोदना क्या होती है, ज़्यादा आसान होती है। इसके अलावा पानी की भी उपलब्धता है। तो हमारे पानी के भी दो भाग है, एक नित्यवाही है, एक अनित्यवाही है। कुछ नदियां में पानी हमेशा रहती है, कुछ नदियों में पानी कम होती है। तो इससे हम लोग नहरों का विकास करते हैं। नहर से विकास में सबसे अधिक कहाँ? भोजपुर में। ठीक है, नहरों से विकास, नहरों से 123 है। और नहरों का विकास क्यों, क्या कारण है कि नहरों का विकास हुआ बिहार में? तो मुलायम चट्टानी स्वरूप, जलोढ़ का मैदान, ठीक है कि नहीं, पानी की उपलब्धता, इसके कारण से नहर विकसित हुई। लिखना नहीं इन सब चीजों को, नहीं तो लिख दो 2 लाइन। बिहार में उत्तरी क्षेत्र में कायम चट्टान, कायम चट्टान, जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान, जलोढ़ मैदान, नित्यवाहिनी, नित्यवाही नदी, नित्यवाही नदी, नित्यवाही नदी का मतलब समझे ना, सालों भर जिसमें पानी रहती है, नित्यवाही नदी के कारण नहर विकसित, नहर विकसित। बिहार में सबसे अधिक नहर से सिंचाई भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण में। भोजपुर, औरंगाबाद, भोजपुर, औरंगाबाद, भोजपुर, औरंगाबाद। तो स्कूल को इससे प्रेरणा मिलती है। कोशिश में है कि 1 जनवरी से आप लोगों को कक्षा शुरू करने से पहले प्रस्तावना, मूल कर्तव्य और राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये एक एक लोगों से प्रतिदिन गवाएंगे आप लोगों से, कि हमेशा क्या रहेगा, और एक नई एनर्जी भी मिलेगी। ठीक है,
ये राष्ट्रीय गान याद करके रखना, ठीक है, बात समझी। और मूल कर्तव्य तो याद हो ही जाएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। मूल कर्तव्य के साथ साथ प्रस्तावना, और पहले तो 10 दिन कहेंगे देख करके बोलो, 10 दिन के बाद कहेंगे बिना देखे बोलो, ठीक है। और 10 से 15 मिनट में तब तक सब में ऊर्जा का नया संचार आ जाएगा। ओके, ठीक रहेगा ना। 1 जनवरी के बाद तो क्लास होगी नए वर्ष में, नए उत्साह ऊर्जा के साथ, तो उसमें ये चारों खंड को इंट्रोड्यूस कर देंगे। कक्षा विज्ञान की हो कि भूगोल की हो, लेकिन ये चारों खंड क्या सबको मौका भी मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहना कि सर आज मेरा तबीयत बहुत खराब लग रहा है, आज सर छोड़ दिया जाए, नहीं, सीधे शुरू कर देना है, ठीक है। आगे चलिए, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट में लिखेंगे, 1 मिनट, चाय पीते पीने ठंडा हो जाता है। भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण। अब कुछ नहर है जो महत्वपूर्ण है, तो लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण नहर, कुछ महत्वपूर्ण नहर, जैसे सबसे पुराना में है सोन परियोजना। सोन परियोजना सबसे प्राचीन नहर है, सबसे प्राचीन नहर है 1873-74, 1873-74, 1873-74। ठीक है, इसके भी दो भाग हैं, पूर्वी और पश्चिमी, तो लिखेंगे इसके भी दो भाग हैं, कि सबसे पुराना है इसलिए थोड़ा जान लो। इसके भी दो भाग हैं, पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन है, लिखेंगे पूर्वी सोन नहर पटना के निकट गंगा में मिलती है। पूर्वी सोन नहर पटना के निकट गंगा में मिलती है। कहाँ कहाँ सिंचाई होती है पूर्वी सोन से? पूर्वी सोन से सिंचाई होती है औरंगाबाद में, अरवल में, पटना में, लिख लो। पूर्वी सोन से सिंचाई पटना, औरंगाबाद, पटना, अरवल। ये सबसे पुरानी हो तो तुम छोड़ ही दीजिए। सोन परियोजना सबसे पुरानी परियोजना है, 1873-74 का ही है। बिहार की सबसे प्राचीन नहर परियोजना कौन सी है? सोन। तो ध्यान रखना, टिक लगा लो उस पर, क्वेश्चन एक बार पूछा भी हुआ है। हाँ, औरंगाबाद, अरवल, पटना इत्यादि। और दूसरा है पश्चिम नहर परियोजना, पश्चिम सोन परियोजना। पश्चिम सोन है डेहरी ऑन सोन से निकलती है, डेहरी ऑन सोन से निकलती है, डेहरी ऑन सोन से निकलती है, भोजपुर बक्सर को, भोजपुर बक्सर को सिंचित करती है, भोजपुर बक्सर को सिंचित करती है, सिंचित करती है, ठीक है। सोन नहर में सोन याद रखना। अब लिखो कोसी, 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 कोसी। 1954 में भारत और नेपाल के बीच की शुरुआत 1965 में बन के तैयार। 1954 में एक समझौते के तहत भारत और नेपाल के बीच इसकी शुरुआत हुई, तो ना इसकी शुरुआत भारत और नेपाल के बीच समझौते के आलोक, भारत और नेपाल के बीच समझौते के आलोक में, भारत और नेपाल के बीच समझौते के आलोक में, समझौते के आलोक में, समझौते के आलोक में बात हुई, और बात हुई।
है, और 1965 में बन के तैयार हुआ। 1965 में बन के तैयार हुआ। ठीक है, बनकर तैयार हुआ। पूर्वी कोसी नहर, इसके भी दो भाग है, पूर्वी और पश्चिमी। तो पूर्वी कोसी नहर से सहरसा पूर्णिया की सिंचाई होती है। सहरसा पूर्णिया की सिंचाई होती है। कहाँ मिलती है गंगा में? राय भी थे, अभी दरोगा में पूछा भी था, कुर्सेला। क्या याद रखोगे? उस दिन जो लिए थे मिट्टी वाली कक्षा में, देखे होगे उस दिन 3-4 तथ्य आता, सुबह वाले सत्र से भी 3-4 ठो आया। ठीक है कि नहीं? ये संजोग भी है। इस दिन जो जब परीक्षा कोई होती रहती है और जिस दिन हम पढ़ाते हैं उस दिन से निश्चित रूप से 3-4 आता है। ठीक है कि नहीं? तो ये महज क्या है? संजोग है। ये नहीं सोचेगा, ये बच्चा सोचेगा तो सब पता रहता है, जेब में रखे रहते हैं, रोज दौड़ा दौड़ा के परेशान करते ही नहीं कि एक ही बार में दे दे, खंजट खत्म रहे। ठीक है कि नहीं? आगे लिखिए, कहाँ थे हम लोग? पूर्वी कहाँ हुआ? सहरसा और, ठीक है, जब क्वेश्चन टफ करेगा तो ये सब काम देगा और मेंस में भी काम देगा। तो नॉलेज अच्छे से बढ़िया से एकदम स्टेबल करके रखिए। पश्चिम कोसी नहर में लिख देंगे, पश्चिम कोसी नहर दरभंगा बेगूसराय मधुबनी को सिंचित करता है। दरभंगा बेगूसराय और मधुबनी को सिंचित करता है, सिंचित करता है। ठीक है, बस। एक राजपुर नहर भी है, वो भी लिख दो, राजपुर नहर कोसी पर है। राजपुर नहर, राजपुर नहर सहरसा बेगूसराय को सिंचित करता है। सहरसा बेगूसराय से को सिंचित करता है। सहरसा और बेगूसराय को सिंचित करता है। लेकिन जब नहरों की इतिहास बताई जाती है, जब नहरों की इतिहास बताई जाती है तो बिना त्रिवेणी नहर की हमारी बात पूरी नहीं होती, और बिना त्रिवेणी नहर का बीपीएससी का क्वेश्चन भी पूरा नहीं। कम से कम मुझे लगता है कि विगत 30 सालों में 10 बार पूछ चुका होगा। बीपीएससी बहुत सारी परीक्षा का आयोजन करता है, अब तो टीचर भी जोड़ लो उसको। टीचर का भी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के भी सारे क्वेश्चंस, 1 to 5 का तो पूरा का पूरा है, और अन्य का 40 क्वेश्चन जो जीएस है उसको जरूर देखिए। ठीक है कि नहीं? इससे भी तुम्हें मदद मिलेगी। डबल एओ की परीक्षा होती है, ऑडिट ऑफिसर की परीक्षा होती है, तो ये सब जो परीक्षा होती है तो ये सब भी आपकी परीक्षा के ये सब भी क्या है, काफी महत्वपूर्ण। त्रिवेणी नहर गंडक, त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर गंडक, गंडक बोलो ना, त्रिवेणी, गंडक, गंडक, त्रिवेणी, त्रिवेणी। अब जाके 4 बार बोलिएगा तब ना याद रहेगा। त्रिवेणी, त्रिवेणी। इतना महत्वपूर्ण है कि मैंने अब यहाँ लिखा भी है। त्रिवेणी नहर गंडक किस नदी पर है? गंडक नदी पर, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट, अब लिखिए तीसरा, गंडक परियोजना। गंडक परियोजना भारत और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना है। 1959 के समझौता के तहत, 1959 के समझौता के तहत 1960 में, 1960 में शुरू, 1960 में शुरू। क्या शुरू? काम शुरू। और कौन कौन से राज्य और देश लाभान्वित है? बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल। तो लिखेंगे इससे
इससे प्रभावित राज्य, इससे प्रभावित राज्य, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। क्या छूट गया जी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यही तबीयत ठीक होगी। बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। से हट जाओ। तो लोग पीछे चले जाओ, लड़की लोग पीछे चली जाएगी। क्या 5 मिनट का ब्रेक दे ही देते हैं, जस्ट खत्म होता है। आराम से, घबराओ नहीं। ये तबीयत खराब रहे, पाती आराम कीजिए, ठंडा का समय है। चलिए ठीक है। हाँ, तो मूल में आ जाइए। मूल क्या है? हाँ हाँ, और उत्तर प्रदेश और नेपाल इससे प्रभावित राज्य। ये 2-3 बातें एकदम अच्छे से याद रखें, टिक लगा लो उस पर टिक लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट। अब आ जाइए, नहर हो गया, नहर हो गया। नलकूप में आइए, नलकूप और कुआं। देखेंगे नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई समस्तीपुर, नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई समस्तीपुर, 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 सीतामढ़ी, बेगूसराय में होती है, बेगूसराय में होती है, बेगूसराय में होती है। अर्थात मैदानी हिस्से में नलकूप से सिंचाई की जाए, अर्थात मैदानी हिस्से में, जिसका जहां बाढ़ का पानी आता है, पानी आता है तो भूगर्भ जल के स्तर क्या होते हैं? ऊपर रहते हैं, तो नलकूप से सिंचाई करने में आसानी होती है। लाइट वाइट जला लो पीछे वाले। ठीक है, चलिए। इसके बाद आ जाइए कुआं, कुआं लिखिए, कुआं, 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 कुआं। खाना खाया जी तुम? जाओ ना, तो खाना खा के आ जाओ, कोई काम है? चल रहा है, जाओ। हमने इसको कहना महाबुरवा। सब इंजीनियर है, बीच में फ्लक्चुएट पे गया होता था, आवाज उवाज सबके लिए तो आदमी चाहिए ना भाई। ठीक है, आदमी तो यही है, यूपीएससी में तो यही काम कर लेती है, कुआं। हालांकि एक ऑफिसर को सब कुछ जानना चाहिए, कंप्यूटर भी जानना चाहिए, डिजिटल भी जानना चाहिए, पीपीटी भी समझना चाहिए कि आज का जो सिस्टम है, ई गवर्नेंस है। ये नहीं कि हम ये चीज़ नहीं जानेंगे, सब चीज़ जानना और समझना चाहिए। आगे लिखिए, कहाँ थे हम लोग? छोड़ दो मोबाइल बाबू, छोड़ दो। हम समझ गए तुम्हारे पास अच्छा मोबाइल है, हम देख लिए। क्या देखो मेरे पास, देखो। नेक्स्ट क्या था बाबू? कुआं, कुआं भी नहीं लिखना कि सर कुआं क्या है, तो बता दीजिए, अब तो हम कुआं में कूद जाएंगे। हद हो या, इतना नहीं, मैंने जो चीज समझाना होता है समझा ही देते हैं। अब कुआं से सिंचाई कहाँ कहाँ होती है, तो लिखेंगे बिहार में कुआं से सिंचाई
दरभंगा, मधुबनी, चंपारण। ये है कि सबसे ज्यादा कहाँ है? दरभंगा में। बिहार में कुआं से सिंचाई सबसे अधिक सबसे अधिक दरभंगा, दरभंगा, मधुबनी, चंपारण में होता। नेक्स्ट, तालाब। तालाब, तालाब, तालाब से सबसे अधिक सिंचाई मधुबनी। तालाब से सबसे अधिक सिंचाई मधुबनी, मधुबनी, वैशाली, और तीसरे नंबर पे दरभंगा है। और तीसरे नंबर पे क्या है? दरभंगा है। तीसरे नंबर पे दरभंगा है। ठीक है, बस। तो इस तरह से बिहार के जल संसाधन समाप्त हुए। मेंस में क्वेश्चन लिखिएगा जरूर कि बिहार के जल प्रबंधन का, लिख देंगे मेंस के लिए। मेंस के लिए, मेंस का कॉपी रखा कीजिए क्वेश्चन। बिहार में जल प्रबंधन के लिए कौन कौन से साधन अपनाए गए हैं? कौन कौन से साधन अपनाए गए हैं? बिहार में जल प्रबंधन के लिए कौन कौन से साधन अपनाए गए हैं? बिहार का विकास, क्या आप समझते हैं कि बिहार का विकास जल प्रबंधन में निहित है? क्या आप समझते हैं कि बिहार का विकास जल प्रबंधन में निहित है? क्या आप समझते हैं कि बिहार का विकास जल प्रबंधन में निहित है? जल प्रबंधन में निहित है। व्याख्या करें। व्याख्या करें। एक टॉपिक और लिखेंगे। बिहार के विकास में नदी घाटी परियोजना की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। बिहार के विकास में नदी घाटी परियोजना की आलोचनात्मक परीक्षण करें। आलोचनात्मक परीक्षण करें। आलोचनात्मक परीक्षण करें। ठीक है, ओके। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की यह कक्षा मतलब समाप्त होती है। और जब रुक जा। और जब भी कोई कक्षा समाप्त होती है तो लास्ट में हम लोग बूस्टर फैक्ट पढ़ते हैं। आजकल तो फिर से कोरोना का नया वेरिएंट, लेकिन इस बार हम पहले से ही तैयार हैं। ऑनलाइन के सभी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखे हुए हैं। कक्षा किसी भी दिन बंद नहीं रहेगी। नया वेरिएंट और बिहार में आज 2 पकड़ाया भी है। तो इन द वर्स्ट केस, हालांकि सरकार ने, डॉक्टर ने, चिकित्सक ने, विशेषज्ञ ने कहा है कि 93% लोगों में प्रतिरोधक क्षमता है, लेकिन सरकार और विशेषज्ञ ऐसे भी कैसे ही कहते हैं। हमें हर चीज के लिए अब तैयार रहना चाहिए। जैसे पिछले बार हुआ, कंप्लीट डेडलॉक हो गई, तो इस बार डेडलॉक कम से कम नहीं रहेगा। कक्षा लगातार चलती रहेगी। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिए, बूस्टर फैक्ट में सबसे पहला बूस्टर फैक्ट लिखिएगा। सबसे पहला, अनुपम झील, अनुपम झील बिहार में है। अनुपम झील बिहार में है। बिहार में है। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन आया था, बस क्वेश्चन भी है।
60 से 62 में निम्नलिखित जल प्रणालियों में से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? पूरी गंगा नहर, ए, बी शारदा नहर, सी पूर्वी यमुना नहर, डी त्रिवेणी नहर। क्या होगा आंसर? त्रिवेणी नहर होगा। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह के भी कोई केवल नाम भी सुन के रख लीजिएगा तो भी क्वेश्चन बनाने की स्थिति में रहिएगा। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन और पूछा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश में की संयुक्त परियोजना है दामोदर घाटी, बैराज, कोसी, गंडक। गंडक है। सिर्फ नाम भी सुनकर रख लीजिएगा तो नाम ही काफी है। इस तरह के हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बिहार के सिंचाई के संबंध में असत्य पर विचार करें। तो आंकड़ा वाली क्वेश्चन है तो ऑलरेडी आंकड़ा है ही नवीनतम, तो उस क्वेश्चन का अब कोई औचित्य नहीं रहा, क्योंकि जब ये पूछा था 10 साल पहले पूछा था तो ऐसे भी, लेकिन उस आंकड़ा इसलिए मैंने कहा कि आंकड़े वाले क्वेश्चन में लिखवाए हैं 2023-24 के सर्वे के अनुसार आएगा तो उस पर डाल देना। नेक्स्ट एक और लिखिए, अति महत्वपूर्ण है कि कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। सीमा रेखा बनाती है। सीमा रेखा बनाती है। नेक्स्ट, गंडक, कमला और बागमती, गंडक, कमला और बागमती, गंडक, कमला और बागमती, गंडक, कमला और बागमती गंगा के उत्तर की ओर से आकर मिलती है। गंगा में उत्तर से आकर मिलती है। उत्तर से आके मिलती है, टिक लगा दीजिएगा, टिक लगा देना। एक क्वेश्चन भी बराबर पूछा आप, एक तो त्रिवेणी नहर है तो लिखने की क्या जरूरत है, वो तो रट लेना है, कई बार पूछा हुआ है हमने। हमारे पास जो क्वेश्चन बैंक है उसमें 66वीं तक का है तो पूछा है 67वीं, 68वीं, 69वीं, तो 69वीं में फिर पूछा है, ऑलरेडी मैं कही दिया हूं आपको। इसके बाद एक और याद रखना, सारण सिंचाई नहर, राजपुर नहर तो याद है, कोसी भी लिखाए हैं। और उसी तरह से सारण सिंचाई नहर किस नदी पर है, तो गंडक पे लिखेंगे। ध्यान रखें कि सारण सिंचाई नहर का संबंध, सारण सिंचाई नहर का संबंध, सारण सिंचाई नहर का संबंध गंडक नदी से, गंडक नदी से। एक क्लास में लिखेंगे दुर्गावती जलाशय, दुर्गावती जलाशय, दुर्गावती जलाशय रोहतास और कैमूर में है, रोहतास और कैमूर में, रोहतास और कैमूर में। कौन सा? दुर्गावती जलाशय, ब्रैकेट में लिख दो 2014, 2014 में। नेक्स्ट, पटुआ जलाशय का संबंध भागलपुर से है। पटुआ और चंदन जलाशय लिख दें। पटुआ और चंदन जलाशय का संबंध, पटुआ और चंदन जलाशय का संबंध भागलपुर से है। जबकि 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 कमला नहर का संबंध दरभंगा मधुबनी से है। जबकि कमला नहर का संबंध, कमला नहर का संबंध किससे है?
दरभंगा मधुबनी से है। कमला मेला भी लगता है दरभंगा में, ठीक है। कहती है जी सर, लगता है, स्नान स्नान करके आई है वहाँ, कमला मेला लगता है ना, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से हर छोटे बड़े बिंदु जो संभावित हैं उन्हीं के साथ हमारी पहले भाग की कक्षा लगभग 4 बजे के आसपास समाप्त होती है। 3:54 हो रहा है, ठीक है कि नहीं। और ऐसे भी 2 टॉपिक पढ़ने में 2.5 से 3 घंटा लगता ही है, और बिल्कुल आराम से पढ़े हैं। अब दूसरा टॉपिक हम लोग मानसून जलवायु पढ़ेंगे। आज हमारा जो सामान्य भूगोल है हो जाएगा ना समाप्त, बिल्कुल बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो भारत के भूगोल का ये सबसे मेजर पोर्शन आपका क्या हो जाएगा। और दोनों भारत का ही नहीं समाप्त होगा बल्कि साथ में बिहार का भी। तो अच्छे से इस कॉपी को रखेंगे, अब मैपिंग वपिंग भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और जितनी बात मैं पढ़ा दिया हूँ उसको अभी नहीं, 100 घंटे की कक्षा को कल क्या कीजिएगा, लेकिन जब 1-2 दिन बीच में गैप मिलता है तो उस समय उस कक्षा को, अभी तो 3 दिन होगा तो 18-19 घंटे की कक्षा को पचाना, ये अपने आप में एक ध्रुव प्रक्रिया है। तो अगला 2 दिन, 1 दिन कहिएगा सर 2 दिन छुट्टी दे दीजिए कम से कम, लेकिन 3 टेस्ट है, फिर जल मंडल बाकी है। क्या, कौन सा मंडल बाकी है? स्थल मंडल। आज अरे तुम्हारी तबीयत खराब था तो आ क्यों गई यार। तो 5 मिनट का हम लोग, 10 मिनट का, 10 मिनट का, सर आपकी जो इच्छा सर, 10 मिनट का ब्रेक लेते। जय हिंद। चलो थैंक यू, तुम सो जाओ थोड़ा देर।